नमस्कार दोस्तों, एंटिक डायरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े ठग की, जिन्होंने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार संसद भवन बेच दिया था। तो आज हम बात करेंगे मिस्टर नटवरलाल की, जिनका जन्म बिहार के सीवान जिले में 1912 में हुआ था। उनका असली नाम था मिथिलेश श्रीवास्तव। तकरीबन 400 ठगी के मामले उन पे दर्ज थे। जो मिस्टर नटवरलाल जी थे, उन्होंने लॉ भी किया था। एक बार की बात है, मिस्टर नटवरलाल के पड़ोसी ने उन्हें डिमांड ड्राफ्ट दिया बैंक में जमा करने के लिए। लेकिन जब वो ड्राफ्ट लेकर बैंक पहुंचे तो उन्होंने ड्राफ्ट में एक साइन देखा, तो उस साइन की हूबहू कॉपी उन्होंने कर लिया। उसके बाद उन्होंने जाली साइन करके 2 या 3 किस्तों में 1000 रुपए निकाल दिए, जिससे उन्हें घर में बहुत डांट पड़ी और ये उनका पहला ठगी का केस था। उसके बाद वह कलकत्ता चले गए और वहां से लॉ की पढ़ाई की और साथ में एक सेठ के बेटे को ट्यूशन भी पढ़ाने लगे। एक बार एग्जाम की फीस ना होने के कारण उन्होंने सेठ से पैसे मांगे, लेकिन सेठ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने सेठ को कॉटन के किसी बिजनेस में 4.5 4.5 लाख का चूना लगा के कोलकाता से भाग गए। एक बार वो एक वॉच की शॉप में जाते हैं। वो नेताओं जैसे कपड़े पहन के वहां जाते हैं और अपने को एनडी तिवारी, यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, एनडी तिवारी उनका पीए बताते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस की मीटिंग है। कांग्रेस की मीटिंग के लिए उन्हें 90 घड़ियां चाहिए, जो कि राजीव गांधी को, फाइनेंस मिनिस्टर एनडी तिवारी को देनी है। तो वे नेक्स्ट डे नॉर्थ ब्लॉक फाइनेंस मिनिस्टर के दफ्तर में पहुंचते हैं और घड़ी की शॉप वाला भी वहां पहुंचता है 90 घड़ियां लेके। उसके बाद मिस्टर नटवरलाल तकरीबन 40,000 का डिमांड ड्राफ्ट उन्हें देता है, लेकिन 2 दिन बाद पता चलता है कि वह डिमांड ड्राफ्ट फर्जी था। उसने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल से भी पैसे ठगे, जैसे धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला। उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार संसद भवन और 1 बार राष्ट्रीय भवन भी बेच दिया था। माना जाता है कि उन पे 400 ठगी के केस थे, जिसमें 113 साल की उनको सजा होनी थी। इसमें 20 साल मिस्टर नटवरलाल ने जेल में काटे। 9 बार वह जेल गए थे। सिर्फ 1 बार वह जमानत पे बाहर आए थे, पहली बार, और उसके बाद 8 बार वह जेल से भाग गए थे। एक वक्त की बात है कि मिस्टर नटवरलाल लखनऊ की जेल में बंद थे। तब उनकी बीवी उन्हें रोज खत लिखा करती थी, लेकिन वह अपनी बीवी की खत का कोई भी जवाब नहीं देते थे। तो एक बार जेलर ने उनसे पूछ लिया कि तुम अपनी बीवी के खत का जवाब क्यों नहीं देते हो, तुम्हें उसके खत का जवाब देना चाहिए। तो पहली बार मिस्टर नटवरलाल ने अपनी बीवी को खत लिखा और जवाब दिया। उसकी बीवी के खत में ये लिखा था कि घर में पैसे नहीं है, खेत भी बंजर है, खुदाई के पैसे भी नहीं है, अनाज बोने के लिए भी पैसे नहीं है, तो आप जल्द आ जाइए और कुछ पैसे का इंतजाम कीजिए। तो इसमें मिस्टर नटवरलाल ने खत में जो लिखा था वह पहले जेलर स्टाफ पे गया। उसके बाद जेलर ने वह खत पढ़ा। उस खत में जो लिखा था वह यह था कि जो हमारा खेत है उसमें एक जगह खुदाई करना, उसमें एक डिब्बा मिलेगा, उस डिब्बे में सोने के जेवर है, उन्हें बेच के खेत की खुदाई करना और अनाज लगा देना। पुलिस यह पढ़कर फौरन वहां गए और पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। 10-15 दिन बाद खत आता है जेल में नटवरलाल के लिए। नटवरलाल की बीवी के खत में लिखा था, थैंक यू जेलर साहब, आपकी वजह से मेरे खेत की जुताई हो गई।
इस तरह मिस्टर नटवरलाल ने अपनी चतुराई से जेलर और उसके पूरे स्टाफ को बेवकूफ बना दिया था। एक मशहूर किस्सा है कि एक बार कोर्ट में जज ने मिस्टर नटवरलाल से पूछा, तुम ये सब मतलब ये ठगी कैसे कर लेते हो? तो मिस्टर नटवरलाल ने कहा, जज साहब आप पे 1 रुपये है। तो जज साहब ने उन्हें 1 रुपये दिया। तो नटवरलाल ने 1 रुपये लिया और उसे अपने जेब में डाला और कहा, ऐसे कर लेता हूं। जिस तरह से मिस्टर नटवरलाल ने कोर्ट में जज से 1 रुपये मांगा, उसी तरह से मिस्टर नटवरलाल का कहना था कि उसने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, ना किसी से कुछ लूटा है। लोग अपने आप उन्हें वो चीज दे देते थे। लेकिन मिस्टर नटवरलाल ने अपने गांव में एक रॉबिन हुड की भी छवि बनाई थी। वह अपने गांव वालों की शादी ब्याह में पैसे देता था और उनकी मदद करता था। वह अमीरों को लूटता था और गरीबों को दान करता था। मिस्टर नटवरलाल का कहना था, अगर भारत में मेरा दिमाग का इस्तेमाल अच्छी तरह से करे तो मैं पूरे विदेशी कर्ज उतार सकता हूं। 1996 में जब मिस्टर नटवरलाल की तबीयत बिगड़ने लगी तो कोर्ट ने उन्हें जेल से दिल्ली एम्स रेफर कर दिया। उन्हें लखनऊ से दिल्ली एम्स ले जाया गया था। तो उस वक्त उनकी एज 84 साल थी और वह व्हील चेयर में थे। वह 3 पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकते हुए मिस्टर नटवरलाल गायब हो गए। उस वक्त के बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। तो आशा करता हूं दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।